नवरात्रि में कन्या को कब भोग लगाया जाता है और किस दिन स्वयं हम अन्न ग्रहण कर सकते हैं, इसे लेकर के हमारे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ घरों में आपने देखा होगा वो अष्टमी को कन्या भोग करवा करके उद्यापन कर देते हैं। कुछ जगह पे नौमी में किया जाता है, कुछ लोग दसवीं में करते हैं। आजकल कुछ लोगों को मैंने सप्तमी में भी कन्या खिलाते देखा है। वस्तुतः सही क्या है? हालांकि इस बात को लेकर कई वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है, साधकों को अष्टमी के दिन उन लोगों को, क्योंकि देखिए नौ दुर्गाओं में कौन है? जो हमारी आठवीं दुर्गा है महागौरी और नौवीं दुर्गा है सिद्धिदात्री। यहाँ एक बात आपको समझनी होगी, एक गृहस्थ व्यक्ति, अगर गृहस्थ कोई साधक है तो अष्टमी को उसे व्रत करना होगा, नौमी को कन्या भोग करके, क्योंकि जब तक देवी आती ही नहीं, नौवीं नौवीं आएंगी सिद्धिदात्री नौमी के दिन, जब तक वो आती ही नहीं तब तक आप भोग दे कैसे सकते हैं? तो आपको भोग नौमी को ही कन्या को खिलाना चाहिए। सही तरीका ये है। दूसरी बात ये होती है कि नौमी के दिन अगर कुछ लोगों के मन में आता है कि नौमी में अगर देवी रात्रि में आते हैं, क्योंकि नवरात्रि का अर्थ नौ रातें, तो नौवीं रात तो सिद्धिदात्री की रात हुई, कन्या सुबह खा के चली गई। और क्या नौमी में सिद्धिदात्री को वो हवन भोग प्राप्त होता है? बिल्कुल होता है। नौमी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही सिद्धिदात्री पृथ्वी पर विचरण करती हैं। जब वो विचरण करेंगी उस समय आप आवाहन करते हैं, उनके प्रतीकात्मक स्वरूप में आप 9 कन्याओं को भोग लगाते हैं, तो सिद्धिदात्री अन्न भोग ग्रहण कर लेती हैं। लेकिन अब जो तांत्रिक साधक है, जिसे मंत्र सिद्धि करनी है, जिसे तंत्र विद्या में रुचि है, वो तंत्र के लिए सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, वो लोग नौमी की रात में भी व्रत करते हैं। उनके लिए नौमी की रात में व्रत करना जरूरी है। एक बात और है कि अगर आप शुरू से लेकर अंत तक के व्रत कर रहे हैं, तब आपको अष्टमी तक व्रत करके नौमी को आप उद्यापन कर सकते हैं। तंत्र सा अगर पहला और आखिरी कर रहे हैं तो प्रथम दिवस और अष्टमी दिवस, इन 2 तिथियों में, देवी के 8वें दिन महागौरी, प्रथम दिन शैलपुत्री, इन 2 दिनों में व्रत करिए, नौमी के दिन उद्यापन कर दीजिए, पारण कर लीजिए, मतलब अन्न ग्रहण कर सकते हैं। जिन लोगों को सिद्धि प्राप्त करनी होती है, जिन लोगों को मांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति या किसी प्रकार की तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करनी होती है, उन लोगों के लिए नौमी की रात्रि तक व्रत रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि उनके काम की रात्रि नौमी है। जो उन्होंने 8 दिन में मेहनत की, उस 8 दिन की मेहनत का फल उन्हें नौमी की रात को मिलने वाला होगा। तो इसलिए आप उस कभी भी कन्या को, तब सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक, विशेषकर तंत्र साधकों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई बगलामुखी साधना ही कर रहा है तो उसने 9 दिन जाप किया, अब उसे नहीं चाहिए कि वो नौमी के दिन कन्या को खिला दे, दसवीं को ही खिलाना चाहिए और दसवीं को ही पारण करना चाहिए, क्योंकि नौमी की रात में आप सिद्धिदात्री को रोकेंगे अपने पास। सिद्धियां नहीं जानी चाहिए ना, गृहस्थ आदमी को सिद्धियों से मतलब नहीं होता, उसे देवी की कृपा चाहिए, देवी आ गई सुबह उसका काम हो गया, लेकिन हमें सिद्धि की रात्रि चाहिए होती है, दिन में हमें सिद्धियां प्राप्त नहीं होंगी। तो सिद्धि की रात्रि तक देवी माता का हमारे पास रुकना जरूरी है, इसलिए हम उन्हें भोजन तब तक नहीं देंगे। जो सामान्य पूजन आप कर रहे हैं वही करेंगे, उनके स्वरूप में प्रतीकात्मक में कन्याओं को भोग नहीं देंगे। संन्यस्त लोग ज्यादातर दसवीं को ही पारण करते हैं, संन्यस्त लोगों के लिए दसवीं को पारण करने का विधान बताया गया है। जो भी तपोनिष्ठ यदि आप हैं, मांत्रिक सिद्धि करते हैं, तो आपको दशमी के दिन ही पारण करना चाहिए, यही शुद्ध विधि है। हालांकि आप अपने आसपास के स्थान पे, अपने भौगोल क्षेत्रीय स्थान के हिसाब से आप अपना निर्णय स्वयं करें, अपने परिवार से विचार विमर्श करें। सिर्फ मेरे कहने पर आप इस निर्णय को न लें, क्योंकि आपको अपने परिवार के साथ भी चलना होगा, उनकी बातें भी सुननी होंगी। जो आपके यहाँ की परंपरा है, अब कहीं नौमी के दसवीं के दिन कन्या ही ना मिले आपको, तो उससे बेहतर यह है कि आप नौमी को ही कन्या को खिला दें। आप अपनी स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे। जय महाकाल।